ये सारे जो टिप्स एंड ट्रिक्स है ना, वो मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ जो मैंने खुद रोड पे रह के एक्सपीरियंस किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जब अपन लोगों ने राइड स्टार्ट किया था तो उस वक्त इतने ऑप्शन नहीं होते थे। राइडिंग जैकेट का ऑप्शन नहीं होते थे, ग्लव्स के ऑप्शन नहीं होते थे, हेलमेट्स आते थे, बट ये जो आज के डेट में अच्छे हेलमेट्स आते हैं वो भी नहीं ऑप्शन होते थे। वेगा, स्टील बर्ड, यही लिमिटेड ऑप्शन थे उस वक्त के टाइम पे। तो जब मैंने राइडिंग स्टार्ट किया था तो आई रिमेंबर आई स्टार्टेड विद वेगा का एक मोटोक्रॉस हेलमेट आता है, मैं आई डोंट रिमेंबर द मॉडल, काफ़ी ब्लैक कलर का हेलमेट था। एक विंड चीटर लिया था मैंने, और एक ग्लव्स उस वक्त प्रो बाइकर्स के ही आते थे लोकली, मैंने वो लिया था अपने बजट के हिसाब से। तो दैट वाज द टाइम। उस वक्त ना आपके पास सैडल बैग का ऑप्शन होता था एंड ऑल। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो भी मैंने रोड पे रह के सीखा है कि क्या राइड को सेव करने के लिए या बाइक को कंफर्ट बनाने के लिए या खुद को कंफर्ट करने के लिए रोड पे ज़रूरत होती है, मैं आपके सामने वही लेके आ रहा हूँ। दीज आर द टिप्स, दीज आर द ट्रिक्स विच kept me safe on the road so far, touch wood, and obviously it will keep on working. I mean at the end आपकी रोड पे कॉन्शियस रहते हो, आप फोकस रहते हो। आपको इसके अलावा बस इंश्योर करना है कि आपकी सराउंडिंग जिसमें आपकी बाइक आती है और आपसे रिलेटेड चीज़ें आती हैं उसको कंट्रोल करना है। फोकस रहो, कॉन्फिडेंट रहो, राइड हमेशा सेफली कटती है। स्पीड पे कंट्रोल रखो, बाइक को प्रॉपर मेंटेन करो, प्रॉपर चेक करते रहो, प्रॉपर ब्रेक लेते रहो, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आँख का ख्याल रखो, कान का ख्याल रखो, ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपका हेलमेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनफैक्ट आपके प्रोटेक्टिव गियर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन सब के साथ हमने बहुत सारी चेक कर लिए, सब कुछ कर लिया। 2-3 चीज़ होती है ना जिसको टूल किट बोलते हैं। टूल किट आपकी गाड़ी से रिलेटेड हो सकता है और टूल किट आपके रिलेटेड हो सकता है। तो 2-3 चीज़ ना अपने साथ एसेंशियली हमेशा आप कैरी करो। बेसिक फर्स्ट एड किट और दूसरा बेसिक टूल किट। बेसिक टूल किट में सिंपल पंचर टूल किट आता है और एक टायर पंप वगैरह आता है, ये सब आप रख लो। बाकी बाइक में आपके टूल किट में उतना नॉर्मल खुलने वलने का आपको सारा स्पेयर्स वगैरह, आपको टूल्स वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन एक पंचर किट आप हमेशा अपने साथ कैरी करो, क्योंकि बहुत जगह आपको स्ट्रेच ऐसा मिलेगा जो हाईवे से कट कर होता है और वहाँ पे कोई पंचर वगैरह वाला होता नहीं है। तो ऐसी जगह उससे बचने के लिए आप हमेशा एक पंचर का टूल किट बना के रखा करो। काफ़ी छोटा सा बैग होता है, कहीं भी आ जाएगा। एट द सेम टाइम फर्स्ट एड किट में सर दर्द की दवा, गैस की दवा, बुखार की दवा, ये सब आप रखो। बेटाडीन रखो, एंटीसेप्टिक रखो, बैंडेड रखो, कॉटन रखो, ये सब आप रखो। फॉर ऑल द मेल राइडर्स एक एडिशनल आपके साथ मैं शेयर करूँगा। आई नो देयर इज़ ए थिंग कॉल्ड शैफिंग। शैफिंग क्या होता है कि जब आप बाइक पे बहुत देर बैठे रहते हो ना, तो आपका जो अंडर पार्ट, प्राइवेट पार्ट एरिया होता है ना, खासकर जहाँ आपका अंडरवेयर होता है, वो रेगुलर फ्रिक्शन की वजह से बार बार ही वहाँ पे आपको कुछ टाइम के बाद वहाँ पे जलन फील होनी शुरू हो जाती है, एंड इट बिकम्स वेरी पेनफुल फॉर मोस्ट ऑफ द राइडर्स। सो एक तो जो एडवाइस मैं देना चाहूँगा कि आप हमेशा पॉलीमेड पॉलीमेड फैब्रिक के ही अंडरवेयर्स यूज़ करें। दूसरा, देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड शैफिंग क्रीम, एंटी शैफिंग क्रीम। ऑलवेज यूज दैट। इट्स लाइक वरदान फॉर राइडर्स, खासकर स्पेशली मेन राइडर्स आउट देयर ऑन रोड। इट्स अ वरदान फॉर अस। आई मीन मैं काफ़ी टाइम से इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि मॉइस्चर वजह से काफ़ी टाइम के बाद ना वो काफ़ी अनकम्फर्टेबल हो जाता है व्हेन यू गो ऑन राइड, हीट, मॉइस्चर एंड ऑल। आई स्टार्टेड यूजिंग दिस क्रीम एंड टू माई सरप्राइज मेरे को ये सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। एंड तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। आफ्टर ऑल द होल पॉइंट ऑफ द वीडियो इज़ टू मेक योर लॉन्ग डिस्टेंस राइड सेफ, सिक्योर एंड कम्फर्टेबल। सो इन सब के साथ बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी ब्रेक ले रहे हो, आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट कर रहे हो। पेट में पानी नहीं भर रहे हो, आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट कर रहे हो। हाइड्रेशन बैग एक ऐसा मेरे लिए वरदान था जो मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं जनरली सोलो राइड करता था और मैंने देखा लोगों को राइड करते हुए हाइड्रेशन बैग के साथ, तो मैंने भी लिया। और जब मैंने उसको यूज़ करना शुरू किया, फिर मुझे पता चला कि वो कितना अमेजिंग चीज़ होता है। तो हाइड्रेशन बैग ज़रूर रखें अपने लॉन्ग डिस्टेंस राइड के लिए। हाइड्रेशन बैग नहीं है, आपके पास नॉर्मल बॉटल है, आप जब भी होते हैं पानी ज़रूर पिएं। बॉडी को हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी होती है ड्यूरिंग लॉन्ग डिस्टेंस राइड।
छोटा स्नैक्स का पैकेट रखें, हमेशा एक स्नैक्स बना के रखें, कोशिश करें ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स एंड ऑल, बिकॉज दे आर इंस्टेंट एनर्जी ऑन द रोड, वो ज़रूर रखें। चाय कम पीने की कोशिश करें, जितनी आप कम पी सकते हैं। खाना ऑयली अवॉइड करें, जितना आप अवॉइड कर सकते हैं। दही, लाइट फूड, सैलड्स वगैरह आप जितना खा सकते हैं वो बेटर है, आप वही खाने की कोशिश करें, क्योंकि हाईवे में ना दोस्त पॉटी करने की जगह की बहुत दिक्कत है। और ट्रस्ट मी, घर छोड़ के जब तक आप होटल नहीं पहुंच जाओगे ना, आपको मुश्किल से, मुझे 1480 किलोमीटर मुश्किल से 2-3 टॉयलेट्स मिले थे जो कि साफ़ सुथरे थे। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। हाँ, एज ए गाय आई शुड नॉट बी सेइंग दिस, बट येस आई एम सेइंग दिस। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं सोच रहा हूँ हमारी कंडीशन ऐसी है, तो जब फीमेल राइडर्स बाहर निकलती होंगी, आई वंडर कि उनको किस किस तरह के प्रॉब्लम फेस करने होते होंगे, जो एटलीस्ट आई मीन एट लार्जर लेवल लोगों को लगता है कि वो मेल के लिए प्रॉब्लम नहीं है। बेसिक हाइजीन प्लेसेस एंड ऑल फॉर रिलीविंग योरसेल्फ, इंडिया में बहुत बिग टाइम कमी है। दो हाईवेज़ में, नेशनल हाईवेज़ में फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, बट आई थिंक हम इतना फास्ट अमेरिका के बराबर बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अमेरिका ही नाम चेंज करना चाह रहे हैं, ना कि रैदर हम चेक करें कि अमेरिका कैसे अमेरिका बना, वो बेसिक सिंपल चेक्स एंड बैलेंसेस लगा के। एनीवेज, कमिंग बैक टू द रोड एंड हाईवे टॉपिक्स ऑफ इंडिया। बारिश अभी भी छिटपुट हो रही है। ऑलमोस्ट इंदौर पहुंचने वाला हूँ। इंदौर के बाद अपना 6 घंटे का 7-8 घंटे का रन है मुंबई का। इंदौर जाके एक अच्छा सा ब्रेक लूँगा, पोहा खाऊंगा, क्योंकि इंदौरी पोहा काफ़ी फेमस है। पोहा खाऊंगा, उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। अभी तो मैं बारिश से परेशान होने लगा हूँ, बॉडी में ये बार बार ह्यूमिडिटी की वजह से ना एक अलग डिस्कम्फर्ट बन रहा है। और फाइनली मुझे कैमरास वगैरह लगता है रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हो क्या रहा, वो जो फिल्म की मैं बात कर रहा था वो रह नहीं पा रहा है, वो हवा की वजह से बार बार ख़राब हो जा रहा है। आई थिंक मुझे उसको यूज़ करके पहले देख लेना चाहिए था टू फाइनलाइज ऑन दी कि क्या सेटअप होता है। यही मैं बोलता हूँ कि हमेशा जो भी चीज़ आप राइड पे यूज़ करने वाले हो उसको आप यूज़ करके देख लो, ताकि ये ना हो कि आप राइड पे जाके एक्सप्लोर कर रहे हो। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होगे मेरा विंडशील्ड लगा हुआ है, मैंने एक डिवाइस लगा रखा है ओवर द स्क्रीन विच इज़ कॉल्ड एंड्रॉयड ऑटो। और आप जानना चाहते हो कि हाउ डज़ इट परफॉर्म, इनफैक्ट आप जानना चाहते हो कि डू यू नीड इट, बिकॉज बहुत सारे स्पॉन्सर्ड राइडर्स, अपने बहुत सारे स्पॉन्सर्ड मोटो व्लॉगर्स इस प्रोडक्ट को पुश कर रहे हैं। तो अगर आप जानना चाहते हो एज ए बेसिक राइडर, एज ए बेसिक मैन जिसको कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा है, कि ये डिवाइस आपको चाहिए भी नहीं चाहिए, तो डू कमेंट इन द वीडियो। मैं आपके साथ ज़रूर इसका फीडबैक शेयर करूँगा। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, प्राइस टैग बहुत डिफरेंट है, बट ऑल प्रोडक्ट्स आर मेड इन चाइना। तो चॉइस कौन सा प्रोडक्ट करना है, चूज़ किसे करना है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा टेक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन में अवेयर हो। एनीवेज़, इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, हम अपनी बाइक की एसेसरीज़ के बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कितने बेसिक एसेसरीज़ आपको बाइक में ऐड करने चाहिए, किस तरह का अपग्रेड आपको करना चाहिए अगर आपको अपग्रेड करना ही है। लाइक मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने बाइक्स के शॉकर अपग्रेड किए। मैंने अपने पीछे वाले भी शॉकर अपग्रेड किए और आने वाले दिनों में मैं आगे वाले भी शॉकर अपग्रेड करूँगा। तो जैसे ही मैं अपना शॉकर अपग्रेड करूँगा, मैं उस पर आपको वीडियो बनाऊँगा ये बता के कैसा परफॉर्मेंस है, क्योंकि मेरा पर्पस ये नहीं कि मेरे पास प्रोडक्ट आ जाए मैं आपको बताना शुरू कर दूँ। मेरे पूरे चैनल का पर्पस ये है कि मेरा जो भी एक्सपीरियंस है मैं उसका आपको राइट साइड बताऊँ, ताकि किसी न किसी तरीके से वो उससे आप हेल्प ले सको, वो आपको हेल्प कर सकें। यही मेरा इंटेंशन है मेरे वीडियोज़ का और मेरे चैनल का। खैर, रास्ता काफ़ी लंबा है और ये बातें होती रहेंगी। फ़िलहाल अभी हम लोग इंदौर पहुंचने वाले को हैं। अगर आप लोगों में से बहुत लोगों को नहीं पता है तो इंदौर हैज़ बीन टर्म्ड एज फूड कैपिटल ऑफ इंडिया। फूड कैपिटल ऑफ इंडिया इंदौर को बोला जाता है, और इसके पीछे एक सिंपल रीज़न है, क्योंकि इंदौर काफ़ी मिडवे पड़ता है राजस्थान से आने वालों के लिए, गुजरात से आने वालों के लिए, साउथ से आने वालों के लिए, इनफैक्ट महाराष्ट्र के वेस्ट से आने वालों के लिए। तो जो फूड कॉम्बिनेशन बनाना वो इस हाईवे की वजह से बना, एंड थैंक्स टू दिस इंदौर हैज़ सम ऑफ द अमेजिंग फूड्स। आप कुछ ट्राई मत करो, मुझे पोहा पसंद बहुत आया। पोहा वहाँ का काफ़ी फेवरेट भी है, काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं। आप वहाँ पे ज़रूर पोहा ट्राई करना। उसके अलावा इंदौर का जलेबी भी काफ़ी फेमस है, और इंदौरी नमकीन
दो मुझे कहीं जेन्युइन नमकीन मिला नहीं, बट हाँ वहाँ पे आपको हर शॉप में लोकली नमकीन मिल जाएगा, लोग नमकीन खाते हुए दिख जाएंगे, काफ़ी शौकीन होते हैं। कमिंग टू दी अदर फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ द इंदौर, इंदौर इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, थैंक्स टू द गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, जिन्होंने एक बहुत बड़े गार्बेज डंप को डंप एरिया को कन्वर्ट करके एक पार्क एरिया बनाया। दो इट्स अ मिक्स ऑफ न्यूज़ एंड ऑल, इट्स बिकॉज देयर आर पेजेस, देयर आर पीपल जो इंदौर में काम कर रहे हैं और वो वहाँ पे कुछ और कहानियाँ बता रहे हैं। बट अभी हम एज फैक्ट चलते हैं कि क्लीनेस्ट सिटी है। टू बी ऑनेस्ट इट्स क्लीन, इट सीम्स क्लीन एज़ कम्पेयर्ड, मैं बाकी जगहों से कंपेयर करोगे तो क्लीन है, लेकिन मैंने गंदगी देखी है टू बी ऑनेस्ट, बट स्टिल इट्स कॉल्ड द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। इसके अलावा इंदौर बिंग दी पार्ट ऑफ द एमपी के बारे में मैंने आपको फैक्ट्स बताया। इट्स कॉल्ड हार्ट ऑफ इंडिया, सेंट्रल लोकेशन होने की वजह से, ज्योग्राफिकल लोकेशन होने की वजह से। इट्स ऑल्सो कॉल्ड द टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया बिकॉज द नंबर ऑफ टाइगर्स फाउंड इन एमपी इज हाईएस्ट अक्रॉस इंडिया। खजुराहो टेम्पल, अगर आप जानना चाहते हैं कि ये पूरा कामा सूत्रा कॉन्सेप्ट, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं और आपके बहुत सारे डाउट्स हैं, आप खजुराहो मंदिर ज़रूर जाओ। काफ़ी पुराना मंदिर है, दो मैं पर्सनली गया नहीं हूँ, लेकिन जो कहानियाँ सुनता हूँ, दी स्कल्पचर्स हैव, वहाँ पे जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं वो किसी न किसी तरह के सेक्सुअल पोजीशन को डिपिक्ट कर रही है, बट इट्स नॉट इन अ बैड वे। इट वॉज सपोज टू बी एजुकेशन सिस्टम जहाँ से लोगों को इम्पार्ट किया जाता था एजुकेशन, सेक्सुअल सेक्स के अराउंड, विच इज़ कॉल्ड सेक्स एजुकेशन दीज डेज। तो खजुराहो मंदिर आप ज़रूर जाओ। एमपी में आपको बहुत सारी यूनेस्को हेरिटेज साइट मिल जाएंगे, जिसमें एक भिम्बेटका रॉक शेल्टर है, काफ़ी पुराना रॉक, काफ़ी पुराना है ये। यहाँ पे आपको केव्स में काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग्स वगैरह, काफ़ी पुराने टाइम की पेंटिंग्स वगैरह दिख जाएंगे। तो अगर आप इस तरह के शौकीन हो हिस्टोरिकल में, आर्कियोलॉजी में, तो आप यहाँ ज़रूर जा सकते हो। इसके अलावा आप मांडू ज़रूर जाना, एमपी का। इट्स वन ऑफ द oldest city in the world, you can say that. It belongs to 10th century, Mandu in MP। आप ज़रूर जाओ मांडू इन एमपी। पचमढ़ी मैंने आपको बताया था इसके पहले भी, एक हिल स्टेशन है। पचमढ़ी को क्वीन ऑफ सतपुरा भी बोलते हैं एमपी में, बिकॉज चारों तरफ से वो काफ़ी डेंस फॉरेस्ट से कवर्ड है, बट एट द सेम टाइम एमपी गवर्नमेंट सतपुरा फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करने में लगी हुई है, बिकॉज अगेन इंडस्ट्रियल पर्पस एंड ऑल। लॉजिक सेम होते हैं हर जगह, नेचर को बर्बाद करने के लिए कि हम डेवलपमेंट लाना चाहते हैं, पर इन सारे नेचर को बर्बाद करके आपने हमारी लाइफ बर्बाद ही करी है। बीमारियां पहले से ज़्यादा बढ़ी हैं, हॉस्पिटल पहले से ज़्यादा हो गए हैं, डॉक्टर की रिक्वायरमेंट पहले से ज़्यादा हो गई है। एनीवेज, those were parts and facts of the MP and Indore। आप मुझसे पर्सनली पूछोगे तो मुझे यहाँ का लोकेशन काफ़ी पसंद आया, लैंडस्केप काफ़ी पसंद आया, वेदर काफ़ी अच्छा है। अभी आप देख सकते हो मानसून का टाइम है, तो पूरी वैली ग्रीन लश हो चुकी है, और मुझे यहाँ का लोकल खाना बहुत पसंद आया। मैं हमेशा लोकल ढाबे, छोटे ढाबों पे ही खाना खाता हूँ जनरली। एक रीज़न खाना अच्छा मिलता है, दूसरा जब आप कहीं भी जा रहे हो, आप कहीं भी घूम रहे हो रोड पे, ऑलवेज सपोर्ट दीज स्मॉल फूड स्टोर्स एंड फूड चेन्स। दे आर फाइटिंग हार्ड टू सर्वाइव ऑन दीज हाईवेज जहाँ पे उनको सपना दिखाया गया था। और इसी के साथ फिर से बारिश शुरू हो गई है तेज, फटाफट रुकता है। आपके अपडेट के लिए बता दूंगा, अगर आप फूड अल्कोहलिक हैं या जो भी हैं, अगर आप खाना पसंद करते हैं और आप एमपी में घूम रहे हैं, आप 3-4 जो डिश है वो प्लीज़ आप ज़रूर ट्राई करिएगा। पोहा फर्स्ट थिंग, प्लीज़ पोहा खाइए। अगर आप स्पाइसी फूड खाते हैं तो भुट्टे का की आता है एक, बेसिकली वो करी होता है जो जिसमें वो भुट्टा बनाते हैं प्याज और टमाटर के साथ, काफ़ी स्पाइसी होता है। दाल बाफला काफ़ी फेमस है आपके एमपी में, दाल बाफला ज़रूर ट्राई करिए। जलेबी काफ़ी यूनिक है, बट इंदौर के अराउंड का मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिर देन आप अगर रिमोट लोकेशन जाएंगे ग्वालियर वगैरह के, तो आपको वहाँ पे अच्छे मिलेंगे। इसके साथ आप वहाँ पे भोपाली गोश्त ज़रूर ट्राई करें, भोपाली गोश्त कोरमा अगर आप मीट लवर्स हैं ऑल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप थ्रू आउट द डे इंदौरी नमकीन खा के भी रह सकते हैं। खाने, लोकेशन और कल्चरल डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी एमपी के साथ सबसे बड़ा स्ट्रगल है लिटरेसी रेट का।
वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर जो एमपी में अभी भी लिटरेसी रेट के साथ इशू है, वैसे आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, 70% इज व्हाट द लिटरेसी रेट साक्षरता दर जो एमपी में है वो 70% है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है ड्रॉप आउट, जो क्लास हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जाके हो रहा है। ऑलमोस्ट अराउंड 30-40% का ड्रॉप आउट है सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, एंड मोस्टली बिकॉज एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है। और ये सारे फैक्टर्स हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मेजर इशू है एमपी में, माइग्रेंट पॉपुलेशन दूसरा मेजर इशू है एमपी में, काफ़ी बड़ा इशू है। लोग फोर्स्ड हैं बाहर जाके नौकरी करने के लिए, लोग फोर्स्ड हैं बाहर जाके बिजनेस करने के लिए, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। और अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें तो एमपी is 26th highest, 26th in all out of 29 states and union territories. Out of 29 states, MP stands 26 when it comes to per capita income. Per capita income मतलब पर व्यक्ति की कमाई एक स्टेट में कितनी है, इट्स 1,09,000। अगर डेटा की बात करें तो गवर्नमेंट की डेटा के हिसाब से हिमाचल में लोगों की पर व्यक्ति की आय 1,84,000 है। एमपी जो कि फ्लैट में है, जहाँ पे खेती होती है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स कंपनी हैं, जहाँ पे लेदर का इतना बड़ा इंडस्ट्री है, जहाँ पे एग्रीकल्चर इतना काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं, आयरन मिलता है, कोल मिलता है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू है, वहाँ पे एजुकेशन एक बहुत बड़ा इशू है, और तीसरा जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको भी उस बराबर की आय नहीं मिल रही है जो बाकी स्टेट्स में मिल रही है। बिंग 26th among all the state for getting per capita income। खैर, कुछ कुछ स्टेट को मेरा मानना है कि गवर्नमेंट ने जानबूझकर पीछे रखा है टू टेस्ट एंड ट्राई फॉर अदर स्टेट्स। यूपी, एमपी, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, यहाँ के लोग माइग्रेंट्स हैं, और एक रीज़न इसके पीछे है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन का, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल का, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर जॉब का। इन सारे फैक्टर्स की वजह से बहुत सारे लोग इस रीज़न को छोड़ के मेट्रो सिटीज़ में जाते हैं, नौकरी करते हैं डिफरेंट स्टार्टिंग फ्रॉम टी स्टॉल, पंचर वाला शॉप टू द टाइम एक बिल्डिंग बनाने वाला, एक कंपनी में काम करने वाला। बट एवरीवन इज़ फोर्स्ड टू मूव आउट ऑफ देयर स्टेट बिकॉज ऑफ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। मुझसे आप पर्सनली पूछोगे तो 77 ईयर्स में एमपी में रोड्स बने, 77 साल में रोड्स बने। लोग अभी भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे। इट जस्ट कि पहले एक बहुत बड़ी संख्या दिखती थी कि जिनके पास एक्सेस नहीं होता था चीज़ों का, अभी भी वो संख्या उतनी ही दिखती है। इट जस्ट कि उस संख्या में एक संख्या और ज़्यादा दिखती है कि लोगों ने मॉडर्न कपड़े पहनने शुरू कर दिए और लोगों के पास फ़ोन है। और या तो ये है फैक्ट एमपी के बारे में। महाराष्ट्र हम इंटर करने को है, इंदौर क्रॉस कर चुके हैं। अपने ट्रिप का अभी भी मुझे करीब 11 घंटे दिखा रहा है। कमर टूट चुकी है, बारिश रुक रही है, चल रही है, रुक रही है, चल रही है, गर्मी ह्यूमिडिटी की वजह से हालत ख़राब हो रखी है। आप कितने भी अच्छे राइडर हो, आप कितने भी सीजन राइडर हो, आप कभी भी रोड पे कॉन्फिडेंटली ना निकलें, क्योंकि यू नेवर नो कि कौन से कॉर्नर में क्या हो रहा है। ये एक फैक्ट है, ये एक सिंपल सजेशन है कि वेन एवर यू गो आउट देयर ऑन द हाईवे, चीज़ों को काफ़ी कॉशियस रहें, काफ़ी ऑब्जर्वेंट रहें, काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहें रोड पर। अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि ज़रा सा डिस्कम्फर्ट है, टेक माई एडवाइस, टेक अ ब्रेक, स्ट्रेच, गाना गाइए, पानी पीजिए, गाड़ी चेक कर लीजिए, जो भी आपको करने का मन है करिए टू रिफ्रेश योर माइंड एंड देन रीस्टार्ट, बट डू नॉट पुश ऑन हाईवेज। और अगर आप मेरा वीडियो यहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि मेरे वीडियोस पे न्यू कमर्स बहुत हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। आपका थोड़ा सा सपोर्ट मुझे और भी पुश करेगा रेगुलर होने के लिए। दो मैं जानता हूँ कि मैं वीडियोस उस फ्रिक्वेंसी में नहीं पोस्ट कर पा रहा हूँ, और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है जॉब, और जॉब की वजह से वो टाइम नहीं मिल पाता है। तो वीडियोस तो मेरे पास काफ़ी हैं, इनफैक्ट दिल पे पत्थर रख के बोल रहा हूँ कि बहुत सारे वीडियोस मुझे डिलीट करने पड़े क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं था, और अभी अपना बजट कम्प्लीटली अगले 1 साल के लिए चोक्ड आउट हो चुका है, एटलीस्ट मेरे यूट्यूब चैनल के लिए, क्योंकि चीज़ों को लेने के लिए पैसे लगते हैं
और चीज़ें आज के डेट में बहुत महंगी हैं। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो खासकर जितनी भी चीज़ें वो महंगी हो गई हैं। जो टूल्स पहले फ्री आते थे वो टूल्स अब चार्जेबल हो गए हैं। जो हार्ड डिस्क वगैरह पहले बहुत चीप आता था वो काफ़ी महंगा हो गया है। तो चीज़ें आई मीन हैं, अवेलेबल हैं मार्केट में, नो डाउट, बट एट द सेम टाइम जो प्राइस टैग उनके साथ अटैच्ड है वो काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट साइड पे है। अब जैसे आप अगर DJI का कैमरा ले रहे हो, ये GoPro के कंपैरिजन में आपको चीप पड़ेगा, लेकिन जब आप इसकी एसेसरीज लेने जाओगे तो वो काफ़ी हाईएस्ट साइड में है। सिमिलर विद GoPro, कैमरा बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप नहीं सॉरी एसेसरीज उसके काफ़ी सारे हैं, लेकिन GoPro के साथ काम नहीं करता बिंग द कॉस्टलीस्ट कैमरा आउट इन द मार्केट। क्विकली अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं मॉनसून राइड कर रहा हूँ सोलो, दिल्ली टू मुंबई स्पेसिफिकली मेरा वो स्टॉपेज है। मुंबई से दिल्ली लौटने का प्लान है। मैंने वॉइस ओवर कर रखा है मैक्सिमम पार्ट ऑफ वीडियो को, रीज़न बिंग कि मेरा गला ख़राब था, बहुत बुरी तरीके से ख़राब था। मैंने वीडियो में 2-3 जगह वो क्लिप्स डाले हैं जहाँ पे मैं बात कर रहा था लोगों से, मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। एंड थैंक्स टू द बारिश सॉरी थैंक्स टू द बारिश जिसने माहौल और मौसम को इतना खुश मिजाज बना दिया कि तबीयत का भी मिजाज भी माहौल बारिश की तरह रुकता, अच्छा वो तरह। बट मुझे ये वीडियो पोस्ट करना ज़रूरी था, वन रीज़न बिंग हाईवेज पे चलते वक्त मैं बहुत सारे टू व्हीलर्स और कार वालों को देखता हूँ काफ़ी इररिस्पॉन्सिबल वे में चलाते हैं। एंड देन देयर इज़ अ फैक्ट कि अपना टू व्हीलर का एक्सीडेंट, इनफैक्ट देयर इज़ अ हाईएस्ट इंक्रीज इन देयर इज़ अ राइज इन द एक्सीडेंट्स ऑन इंडियन रोड्स पे एक्सीडेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और इसी के लिए मैंने सोचा कि मैंने इनफैक्ट एक शॉर्ट्स भी डाला था जिसमें मैं कार के लिए भी कवर करूंगा कि जब आप कार ड्राइव कर रहे हो हाईवे पे, खासकर नाइट ड्राइव कर रहे हो किसी भी तरह को। मैं नाइट ड्राइवर हूँ दोस्त, मुझे रात में उल्लू की तरह चलाने का बहुत मज़ा आता है। मुझे अंधेरे में वो रोशनी देखने में मज़ा आता है, मुझे अंधेरे की शांति पसंद है, मुझे अंधेरे का अकेलापन पसंद है। तो हाईवे पे आप जब भी जाते हो तो बी कॉशियस, यही मैं वीडियो बना रहा था। पार्ट 1 आप प्लीज जरूर जाके देखिए टू अंडरस्टैंड व्हाट्स दिस ऑल अबाउट। पार्ट 2 में अगर आप आ चुके हैं तो ये पार्ट 2 चल रहा है। पार्ट 2 इस भी मैं पार्ट 2 और पार्ट 3 में वीडियो बनाने वाला हूँ। ये पार्ट 3 चल रहा होगा। पार्ट 2 और पार्ट 3 में क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, अगेन क्योंकि मैंने आपको बोला है मेरे चैनल और मेरा एकमात्र इंटेंशन है कि मेरा जो भी एक्सपीरियंस है उसका मैं बेस्ट आपके पास लेके आऊँ, सो दैट यू गेट सम बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो क्विकली जब भी आप हाईवे पे जा रहे हैं अपने लगेज को चेक कर लें, बाइक सर्विसिंग करा लें, प्रिपेयर करिए ताकि एक दिन का आपके पास रेस्ट टाइम रहे। आप प्रोटेक्टिव गियर पहनिए ताकि आप जब हाईवे पे जा रहे हैं तो आपको डिस्कम्फर्ट ना हो, जिसमें जैकेट, हेलमेट्स, ग्लव्स वगैरह की बात मैंने करी थी। टेक रेगुलर ब्रेक्स, मैं अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैंने पॉइंट वाइज उसको हाईलाइट कर रखा है। रेगुलर ब्रेक लें 80 से 150 किलोमीटर जहां भी आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, बट डू टेक रेगुलर ब्रेक्स। स्ट्रेच बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, थ्रू आउट द राइड डू स्ट्रेच, क्योंकि स्ट्रेच से आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है और उसका रिस्पॉन्स अच्छा बना रहता है। ऑलवेज कीप चेकिंग योर बाइक रेगुलरली, उसके लगेज स्ट्रैप्स चेक करिए, फ्यूल टैंक चेक करिए, कोई लीकेज है, नट बोल्ट्स लूज है, सब कुछ चेक करिए। हमेशा लेन में ड्राइव करिए, लेन जब भी आप चेंज कर रहे हैं तो आप इंडिकेट करिए। कोशिश करिए जब आपकी स्पीड 60 अराउंड हो तो आप लेफ्ट में ही रहें, 60 प्लस 80 हो, 60 और 80 के बीच में वो मिडिल लेन में चलाएं। जब 80 से 100 भी जा रहे हैं तो भी आप मिडिल लेन में चलाएं। मिडिल लेन में अगर आप रहते हैं तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है लेफ्ट और राइट जाने की। पॉइंट ये नहीं कि आप लेफ्ट राइट करें, बट जानते हुए कि रोड कंडीशंस कैसे हैं, क्या यहाँ पे कहीं भी कोई रह सकता है। अगर ट्रैफिक नहीं रहेगी तो गाय आ जाएगा, गाय नहीं रहेगी तो साइकिल वाला आ जाएगा, साइकिल वाला नहीं रहेगा तो कोई भाई अपना झंडा लेके आ जाएगा। उन सबको नज़र में रखते हुए हमेशा अपने लेन में ड्राइव करें, हमेशा एक प्रॉपर स्पीड में ड्राइव करें, ट्रैफिक रूल्स ज़रूर फॉलो करें। आजकल इंडियन पुलिस ट्रैफिक चलान में एक्सपर्ट होते जा रही है, वो हर एक तरीका निकाल रही हैं जिससे वो आपको चलान कर सके। मैंने उसके बाद आपको एमपी के बारे में बताया कि एमपी का क्या फैक्ट्स है। मैंने आपको आगरा यूपी का नहीं बताया, मैं अगली वीडियो में आपको यूपी के बारे में बताऊंगा। एमपी के मैंने फैक्ट्स बताएं, क्या इंटरेस्टिंग है, क्या नहीं इंटरेस्टिंग है, क्या इश्यूज़ हैं, क्या कोर इश्यूज़ हैं। इस पर हम एक डिटेल पे वीडियो बनाएंगे अगर आप मेरे वीडियो पे कमेंट करते हो और अगर सब्सक्राइब करते हो तो। मुझे एमपी एज ए लोकेशन काफ़ी अच्छा लगा, मुझे एमपी एज ए वेदर काफ़ी अच्छा लगा, मुझे एमपी एज ए फूड पॉइंट काफ़ी अच्छा लगा। मुंबई हम पहुँचेंगे सुबह में, बारिश हो रही है, रुक रही है। मैं नहीं चाहता हूँ कि जो न्यू कैमरा मैंने लिया है वो मेरा ख़राब हो जाए। इसको मद्देनज़र रखते हुए मैं कैमरा अंदर रख दूँगा और रात में मुझे अब भगाना ही है, चाहे बारिश हो ना हो, मैं नहीं रिस्क ले सकता हूँ
क्योंकि बारिश की वजह से मेरा स्टॉपेज टाइम बढ़ता जा रहा है। अभी भी मुझे ईटीए दिखा रहा है सुबह का 8 बजे। हिम्मत हार चुका हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट अब 26 घंटे होने को हैं लगातार राइड करते हुए। हिम्मत तो नहीं आ रही है, पहुँच तो जाऊँगा ये तो पता ही है। हिम्मत मर्दा तो मर्द खुदा। अगर आप मेरा वीडियो स्टार्ट से देख रहे हैं तो मैंने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर किए थे। वन ऑफ द रीजन ऑफ राइज इन टू व्हीलर एक्सीडेंट्स इज विजिबिलिटी। ऑलवेज इंश्योर कि आप रिफ्लेक्टिव्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ करें। आप बहुत लोग तो इसके अगेंस्ट हैं या बहुत लोग का अलग व्यू बनता है, बट मैं तो बोलता हूँ कि आप जितने ज़्यादा विजिबल हो तो किसी भी तरीके से, चाहे फ्लैशर यूज़ करो, चाहे आप रिफ्लेक्टर्स यूज़ करो, चाहे आप रिफ्लेक्टिव जैकेट्स पहन लो। पॉइंट ये है कि आपको विजिबल रहना है, बहुत ज़रूरी है हाईवे विजिबल रहना। ऑलवेज यूज़ योर लाइट्स प्रॉपरली। हाई बीम लो बीम का कॉम्बिनेशन ज़रूर बना के लेके रखें। अगर आप टू व्हीलर पे जा रहे हैं तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि गेट अ एडिशनल पेयर ऑफ फॉग लाइट्स इंस्टॉल्ड। कोई भी बाइक का स्टॉक लाइट इतना अच्छा नहीं होता कि वो हाईवे के डिफरेंट टेक्सचर को आपको विजिबल बना दे। तो गेट एडिशनल पेयर ऑफ फॉग लाइट्स इंस्टॉल्ड। अगेन रिमेंबर देयर इज अ रूल अराउंड फॉग लाइट्स इन इंडिया। कुछ जगहों पे चलान है, कुछ जगहों पे चलान नहीं है। फॉग लाइट्स आपको हमेशा हेडलाइट के नीचे इंस्टॉल करनी होती है और दिन में चलाना नहीं होता है, दिन में बिल्कुल जलाना नहीं होता है। फ्लैशर आप जो लगाते हैं फॉग लाइट्स में वो बहुत गलत चीज़ होती है और बहुत गलत प्रोडक्ट है वो। मतलब कोई पॉइंट नहीं है कि इतने हाई पावर आप फ्लैशर लगा रहे हो और हाईवे पे आप उसको ब्लाइंड आउट कर रहे हो लोगों को। तो ऑलवेज इंश्योर कि आप वो ना करें। आप अंधेरे में हो, आप समझ में आता है कि आप ग्रुप में हो, आप समझ में आता है कि फ्लैशर यूज़ कर रहे हो, बट नॉट ड्यूरिंग राइड्स ऑन हाईवेज। वो आप ज़रूर इंश्योर करो। एक और चीज़ जो मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट बोली थी और बहुत इम्पॉर्टेंट है सेफ्टी के पर्पज से, ब्रेकिंग एंड स्पीड। ब्रेकिंग एंड स्पीड एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो किसी भी अनचाहे चीज़ों को जो रोड पे होती रहती हैं, जैसे गाय आ गई, कुत्ता आ गया, इंसान आ गया, तो इसको आपको रख करने के लिए ना ये ब्रेकिंग और स्टॉप स्पीड का कॉम्बिनेशन के लिए ना आपको फोकस रहना बहुत ज़रूरी है। वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे वीडियो बनाने के पीछे एकमात्र रीज़न था कि देयर इज़ अ राइज इन टू व्हीलर एक्सीडेंट्स इन इंडिया। और मैं चाहता हूं कि जब भी आप रोड पे निकलिए सेफली निकलिए, संभाल के निकलिए, क्योंकि किसी और की गलती से ही आपको नुकसान नहीं पहुंच सकता। हो सकता है कि आपकी कोई गलती हो जिससे और लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इन टू व्हीलर एक्सीडेंट इज रेकलेस ड्राइविंग एंड अल्कोहल कंजप्शन। प्लीज़ जब आप टू व्हीलर चला रहे हैं किसी भी तरह का ड्रग्स ना लें, किसी भी तरह का आप अल्कोहल कंजप्शन ना करें। और तमीज़दारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैफिक रूल बिल्कुल इग्नोर ना करें। ट्रैफिक रूल, ट्रैफिक स्पीड लिमिट्स हर जगह मेंटेन होना चाहिए। मोबाइल फ़ोन बिल्कुल यूज़ ना करें, ओवरलोड बिल्कुल ना करें, एंड एट द सेम टाइम अपनी लोकल वेदर कंडीशंस को ज़रूर चेक करके रखें। जहाँ भी आपको पॉट होल दिख रहा है प्लीज़ पॉट होल में बाइक ना लेके जाएं, क्योंकि कौन सा गड्ढा आपको पाताल लोक ले जाएगा ये आपको भी नहीं पता है। सो ये सारे टिप्स थे आपकी राइड को सेफ बनाने के लिए। लॉन्ग ट्रैवलिंग ज़रूर करिए। आपको बाइक राइड का शौक है तो प्लीज़ अपने बाइक को लेके रोड पे निकलिए, घूमिए, लोगों से मिलिए। बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे कल्चर का पता चलता है, बहुत सारे डिशेस खाने को मिलता है। बातें करिए, बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी सिचुएशन है। लोगों को बताइए कि देश में क्या हो रहा है, लोगों से पूछिए कि देश में क्या हो रहा है। एक कम्युनिटी तभी स्ट्रांग बनती है जब वो एक दूसरे को समझती है और जानती है और एक दूसरे के साथ खड़ी होती है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ बी काइंड, बी हम्बल टुवर्ड्स एनिमल एंड नेचर। मेरा आज भी ये वीडियो मैं ऐसे ही इन करूँगा, बी काइंड, बी हम्बल टुवर्ड्स एनिमल्स एंड नेचर। कभी भी कोई नीड में दिखे तो प्लीज़ उसकी हेल्प करें। अगर आप नहीं कर सकते, देयर आर वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ जो काम कर रही हैं, जो हेल्प करती हैं। खासकर एमपी वालों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप वहाँ की गायों के लिए कुछ करिए। उनको हाईवे पे मरने से बचने से अच्छा है कि उनको आप अपने पास रख लें या कहीं उनको कंटेन कर लें। गाय माता है, रिमेंबर दैट इट्स इम्पॉर्टेंट। एमपी में सबसे बड़ा इशू ये है। महाराष्ट्र के लोगों से मेरा बहुत बड़ा अपील है कि प्लीज़ पुश योर गवर्नमेंट टू मेक रोड्स, प्लीज़ पुश योर गवर्नमेंट टू बी करप्ट फ्री। आप अपने गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट कर सकते हो और आप डिमांड भी कर सकते हो। आप डिमांड करिए, ये बहुत ज़रूरी है महाराष्ट्र के लिए। इसी के साथ राइड कंप्लीट करते हुए मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, पार्ट 4 नहीं, किसी और वीडियो में बताऊंगा कि ये राइड कंप्लीट हुई कि नहीं हुई। फिलहाल आप मेरे राइडिंग टिप्स के साथ अपनी लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग करिए। अकेले घूमना, अकेले घूमिए,
जिस अपने दोस्तों के साथ घूमना है दोस्तों के साथ घूमिए, अपने फ्रेंड गर्लफ्रेंड वाइफ जिसके साथ घूमना है घूमिए, बट घूमिए ज़रूर, क्योंकि बाइकिंग इज़ अ लाइफ स्टाइल एंड बाइकिंग टीचेज यू लॉट। इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। आई होप कि आप लोग खुश रहेंगे, आसपास के लोगों का ख्याल रखेंगे, पेड़ पौधों का ख्याल रखेंगे, जानवरों का ख्याल रखेंगे और अपने नेचर की इज्जत करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना भूलें नहीं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई कंटेंट। प्लीज़ कमेंट ऑन माई वीडियो, इट्स माई अर्नेस्ट रिक्वेस्ट। मैं वीडियोस पोस्ट करूंगा, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे तो मैं मोर एंड मोर वीडियोस पोस्ट करूंगा। थैंक यू।